हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जिसकी परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है और उसी परीक्षा को लेकर के उसी परीक्षा का जो है वह टारगेट लेकर के हम लोग स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज जो है वह चल रही है अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका पेपर जो है जिसमें सांख्य कारिका है, तर्क भाषा है, इसके बाद है चारवाक दर्शन है और भाषा विज्ञान है। ये जो पार्ट हैं चारों, वह आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस के 3 भाग हैं। उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर। तो स्नातकोत्तर वाली जो लेवल है उसके अंतर्गत ये चारों जो पार्ट हैं आपके, भाषा विज्ञान है, इसके बाद है सांख्य कारिका है, तर्क भाषा है, चारवाक दर्शन है, इसको आपके उस पार्ट में शामिल किया गया है। तो इसका जो है वो यूनिट टेस्ट हुआ था, उस यूनिट टेस्ट का सॉल्यूशन हम आज की क्लास में देखते हैं कि जिसमें भाषा विज्ञान है या फिर सांख्य कारिका है जिनकी क्वेश्चन है और उसको उन क्वेश्चनों के आंसर क्या थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है सत्कार्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि सांख्य कारिका को अगर हम पढ़ते हैं तो सत्कार्यवाद से अगर क्वेश्चन नहीं बने ऐसा हो नहीं सकता। सबसे सांख्य कारिका का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वह है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद से निश्चित ही आपकी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सत्कार्यवाद से भी प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रकृति और पुरुष का जो स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप और पुरुष स्वरूप, यहां से भी जो है वह क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए इन तीनों चीजों को, सत्कार्यवाद, प्रकृति स्वरूप, पुरुष स्वरूप और एक जो है वह पुरुष बहुत्व सिद्धांत जो है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन है सत्कार्यवाद से समर्थने हेतु नास्ति। कौन सा हेतु ऐसा है जो सत्कार्यवाद जो है उस सत्कार्यवाद का समर्थन नहीं करता। सत्कार्यवाद का सिंपल सा तात्पर्य देखें तो चारवाक मतानुयायी, सांख्य मतानुयायी जो है वह सांख्य कारिका में कहते हैं कि जो कार्य होता है, कार्य जो है वह कारण से उत्पन्न होता है और वह जो कार्य जो है वह अव्यक्त अवस्था में अपने कारण में ही मौजूद रहता है और वही अव्यक्त अवस्था में कारण में जो मौजूद कार्य है वही जब व्यक्त अवस्था में हमारे सामने आता है तब वह कार्य नाम या कार्य संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है वह सिंपल सा सत्कार्यवाद है, उस सत्कार्यवाद का अर्थ है। अब उसके समर्थन में 5 हेतु जो हैं वह सांख्य कारिका में दिए गए हैं और उसके लिए कहा गया है असदकरणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवाभावात शक्तस्य शक्यकरणात कारण भावाच्च सत्कार्यम। अब ये जो है वह सत्कार्यवाद के समर्थन में 5 हेतु हैं। असदकरणात, उपादान ग्रहणात, सर्वसंभव अभावात, शक्तस्य शक्यकरणात और कारण भावात। ठीक है, तो ये जो है वह 5 हेतु सत्कार्यवाद के कहे गए हैं। अब इसमें असत्करणात, ये सत्कार्यवाद का समर्थन करने वाला हेतु है। कारण भावात, ये भी जो है वह सत्कार्यवाद जो है उसका समर्थन करता है। शक्तस्य शक्यकरणात, ये भी सत्कार्यवाद का समर्थन करता है। सर्वसंभव भाव, नहीं, सर्वसंभव अभाव, सर्वसंभव अभावात, ये जो है सर्वसंभव अभावात, ये याद रखना। सर्वसंभव अर्थात जो प्रत्येक वस्तु है उस प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक कारण भी पृथक पृथक होते हैं, इसलिए जो है वह सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। तो ये जो है सर्वसंभव भाव, ये जो है वह सत्कार्यवाद का समर्थन नहीं करता, अपितु सर्वसंभव अभाव जो है वह सत्कार्यवाद का समर्थन करता है। तो इसका जो विकल्प है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। इसलिए आपको ये सत्कार्यवाद के जो 5 हेतु कहे गए हैं सांख्य कारिका में, उन 5 हेतुओं को बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है। कति प्रकृति विकृतयः सन्ति सांख्य मते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक कारिका कही गई है। जैसा कि आपको पता है कि सांख्य दर्शन जो है उस सांख्य दर्शन में कितने तत्वों को माना गया है, तो सांख्य मत में 25 तत्वों की बात कही गई है। उन 25 तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे, तो एक तो प्रकृति अविकृति रूप है, दूसरा है प्रकृति विकृति रूप है, तीसरा जो है वह ये कारिका कही गई है, पहला है वह है अविकृति रूप,
दूसरा जो 25 तत्वों में विभाजन किया गया है वह है प्रकृति विकृति रूप। प्रकृति विकृति रूप। तीसरा जो इसका विभाजन किया है वह है विकृति रूप। और चौथा इसका विभाजन है वह है न प्रकृति न विकृति। न प्रकृति न विकृति रूप। ये 25 तत्व जो हैं उन 25 तत्वों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। अब इसमें कहा गया है मूल प्रकृति अविकृति ही, अर्थात जो मूल प्रकृति है सांख्यों की वह तो अविकृति रूप है। अविकृति का मतलब है वह किसी से उत्पन्न नहीं होती है। और प्रकृति विकृतयः सप्तः, और प्रकृति विकृति रूप जो तत्व है वह 7 तत्व कहे गए हैं। कितने हैं? 7 तत्व। प्रकृति विकृति का रूप मतलब यह है कि वह स्वयं किसी से उत्पन्न हुए हैं और वह किसी और को भी उत्पन्न करते हैं। क्लियर? तो वह तत्व, ऐसे जो तत्व होते हैं वह प्रकृति विकृति रूप कहलाते हैं। किसको? जो स्वयं किसी से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, और वह किसी अन्य को उत्पन्न करते हैं। तो वह 7 तत्व जो है वह प्रकृति विकृति रूप हैं। कौन कौन से हैं? तो 7 तत्व जो है, एक तो है महत है, एक है अहंकार है, महत, अहंकार और 5 तन्मात्रा। ठीक है, ये जो 7 तत्व हैं, देखिए प्रकृति जो है उस प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है, ठीक है, और महत किसको उत्पन्न करता है? तो अहंकार को। तो महत जो है वह किसी से उत्पन्न भी हो रहा है, किसी अन्य को उत्पन्न भी कर रहा है, तो ये प्रकृति विकृति रूप हो गया। अहंकार जो है वह किसी से उत्पन्न हुआ है, तो वह महत से उत्पन्न हुआ है और वह किसी अन्य को उत्पन्न कर रहा है। तो अहंकार से कौन उत्पन्न होता है? तो अहंकार से आपको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, और इसके बाद जो है वह 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। तो इसलिए अहंकार भी जो है वह प्रकृति विकृति रूप है। 5 तन्मात्राएं जो हैं वह अहंकार से उत्पन्न होती है और साथ में ही वह किसी और को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती हैं? तो 5 महाभूत को उत्पन्न करती हैं। किसको उत्पन्न करती हैं? 5 महाभूत को। इसलिए ये 5 तन्मात्राएं जो हैं वह भी प्रकृति विकृति रूप है। क्लियर? तो ये 7 जो हैं वह 5 और 2 7 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति विकृति रूप है। और 16 तत्व ऐसे हैं जो सिर्फ विकृति रूप हैं, अर्थात किसी से उत्पन्न तो होते हैं लेकिन वह किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ऐसे जो तत्व हैं वह कितने हैं? विकृति रूप। तो ऐसे विकृति रूप 16 तत्व हैं। कौन कौन से 16 तत्व हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और मन। ये जो है वह विकृति रूप है, अर्थात यह किसी से उत्पन्न तो हो गए, है ना, विकृति रूप तो है, लेकिन यह किसी की प्रकृति नहीं, अर्थात इनसे कोई उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जो है वह विकृति रूप 16 पदार्थ हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और मन। और न विकृति न प्रकृति न विकृतिर पुरुषः, अर्थात जो पुरुष है वह न प्रकृति रूप है और न विकृति रूप कहा गया है। तो ये जो 25 पदार्थ हैं उन 25 पदार्थों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया है और ये परीक्षा में निश्चित प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न यहां पर जो था वह था कति प्रकृति विकृतयः सन्ति सांख्य मते। तो सांख्य मत के अनुसार प्रकृति और विकृति रूप कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व जो है वह प्रकृति विकृति रूप हैं। ठीक है, और क्वेश्चन घुमा करके, अब ये प्रकृति विकृति रूप कितने हैं? 7 हैं। क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाए सांख्य मते कति तत्वानि विकृतयः रूप, तो विकृति रूप कितने हैं? 16 हैं। अविकृति कौन है? तो प्रकृति है। न प्रकृति न विकृति इत्यत्र कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत, तो पुरुषस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत। ठीक है, तो एक क्वेश्चन घुमा करके अगर पूछ ले तो ध्यान रखना ये कारिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 25 तत्वों को 4 प्रकार से सांख्य कारिका में बांटा गया है। सांख्य दर्शने सिद्धि कतिधा प्रदर्शिता।
देखिए सांख्य मत में सिद्धि जो है वह कितने प्रकार से प्रदर्शित की गई है। सांख्य मत जो है उस प्रत्यय सर्ग के 4 प्रकार बताए गए हैं। सांख्य दर्शन में प्रत्यय जो सर्ग है उस प्रत्यय सर्ग के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो पहला तो है असिद्धि, पहला जो है वह है अशक्ति, पहला है असिद्ध, विपर्यय, इसके बाद है अशक्ति, तीसरा है तुष्टि, चौथा है सिद्धि। प्रत्यय सर्ग जो है उस प्रत्यय सर्ग के 4 प्रकार बताए गए हैं। विपर्यय जो है उस विपर्यय के अपर भेद कितने हैं? 5 हैं। अशक्ति जो है उसके 28 भेद हैं और तुष्टि जो है उस तुष्टि 9 प्रकार की है और सिद्धि जो है वह 8 प्रकार की कही गई है। तो सांख्य मत में प्रत्यय सर्ग जो है उसके 4 प्रकार हैं, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इनके चारों के भेद जो है वह आपको पता होना चाहिए और इन सबको 28 और 5, 9 और 8 इन सबको मिला देने पर सांख्य मत में प्रत्यय सर्ग के कितने भेद हो जाते हैं? तो सांख्य मत में प्रत्यय सर्ग के 50 है ना, 50 जो भेद है वह 50 भेद जो है वह इसके होते हैं। तो याद रखना इसमें प्रश्न पूछा गया सिद्धि कतिर्धा, तो सिद्धि कितने प्रकार की है? तो सिद्धि अष्टधा 8 प्रकार की होती है। ठीक है, तो प्रत्यय सर्ग के कुल कितने प्रकार हैं? अगर परीक्षा में प्रत्यय सर्ग के प्रकार में 4 और 50 दोनों ऑप्शन है तो आपको 50 जो है वह उसका विकल्प करना है और वैसे दोनों ऑप्शन में होंगे नहीं। और कुल मिलाकर के प्रत्यय सर्ग के कितने भेद है ये अगर परीक्षा में पूछ लें तो कुल मिलाकर के प्रत्यय सर्ग के जो भेद होते हैं वह 50 भेद होते हैं और वह 4 प्रकार का प्रत्यय सर्ग विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि 4 प्रकार का होता है। और इसमें विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि ये ज्ञान में बाधक होने के कारण इसे अंकुश कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये जो है वह विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि जो है वह ज्ञान में बाधक होने के कारण इसको अंकुश कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये इसका आंसर था, वह था विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिगुण्यात अविवेक्यादेः सिद्धि भवति। त्रिगुण्यात और अविवेक्य इन दोनों विशेषणों के आधार पर जो है वह किसकी सिद्धि होती है ये बात यहां पर कही गई है। तो देखिए इसके लिए कारिका है त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्त तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। अब यहां पर जो है वह व्यक्त और प्रधान, व्यक्त एवं प्रधान, इनमें साम्यता का प्रतिपादन किया जा रहा है कि इन दोनों में कौन कौन से गुण समान होते हैं और इनसे विपरीत जो पुरुष है उस पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला व्यक्त तथा प्रधानम, अर्थात व्यक्त और प्रधान जो है वह किन किन गुणों से युक्त होता है? तो त्रिगुणात्मक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो होता है वह होता है त्रिगुणी होते हैं। इसके बाद जो है वह दूसरा गुण है वह है अविवेकी है। ठीक है, तीसरा जो है विषयवान है, ये त्रिगुणम अविवेकी विषय। इसके बाद है सामान्य, सामान्य, इसके बाद है अचेतन और प्रसवधर्मी। ये जो है वह व्यक्त एवं प्रधान जो है ना, व्यक्त और प्रधान जो है उनके गुणों की यहां पर बात कही गई कि इनके अंदर ये जो गुण है वह समान होते हैं। अब पुरुष जो है वह पुरुष इनसे जो है वह विपरीत होता है, अर्थात त्रिगुणी ये होते हैं। तो ये जो पुरुष है वह त्रिगुणातीत होता है। कैसा होता है? त्रिगुणातीत होता है। इसके बाद जो है वह व्यक्त प्रधान अविवेकी होते हैं, तो ये विवेकी होता है। ये जो है वह विषयी होता है, तो यह अविषयी होता है पुरुष। इसके बाद प्रकृति जो है वह सामान्य होती है, तो पुरुष असामान्य होता है। ये अचेतन है, तो ये जो है पुरुष चेतन होता है और ये अप्रसवधर्मी होता है, अर्थात किन्हीं
दूसरे तत्वों को उत्पन्न करने वाला नहीं है। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि त्रिगुण्यात, है ना, तीन गुणों से युक्त होने वाला और अविवेकी, इनके द्वारा किसकी सिद्धि की गई है। तो अर्थात जो तीन गुणों से युक्त है, त्रिगुणी, ठीक है, और अविवेकी, है ना, तो इससे किसकी सिद्धि हो रही है, तो व्यक्त एवं प्रधान जो है उसकी सिद्धि हो रही है। तो यहां पर जो इसका आंसर है वह होगा जो प्रकृति जो है उसकी सिद्धि इन विशेषणों के द्वारा हो रही है। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत अच्छे, और एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वह आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी भी जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर करके इनकी जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। सारी पीडीएफ जो है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। सांख्य मध्ये वायोः प्रादुर्भावः कस्मात् जायते। देखिए आपको पता है कि सांख्य दर्शन जो है उसमें 25 तत्व हैं। 25 तत्वों में जो 5 तन मात्राएं हैं, उन 5 तन मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है ना। पंच महाभूत जो है उनकी एक बार मैं सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं उनको यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। सबसे पहला जो है वह है प्रकृति। प्रकृति जो है उस प्रकृति से द्वारा जो उत्पन्न होता है, प्रकृति और पुरुष, है ना, इनके संसर्ग से जो है वह महत उत्पन्न होगा। सबसे पहले महत के बाद जो है उत्पन्न होगा वह होगा अहंकार उत्पन्न होगा, और अहंकार से जो है वह कौन कौन उत्पन्न होंगे, तो अहंकार से जो उत्पन्न होंगी वह सबसे पहले तो होंगी 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो ये मैं समझता हूं कि क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुर कर्ण जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। 5 कर्मेंद्रियां जो है वह हो गई वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये जो है वह 5 कर्मेंद्रियां हो गई। इसके बाद जो है वह तीसरा जो है वह उभयात्मक मन जो है वह हो गया। इसके बाद जो हो गया वह हो गया 5 तन मात्राएं, ठीक है, और 5 तन मात्राओं से जो है वह 5 महाभूत जो है उन महाभूत की उत्पत्ति होती है। आप इनको काउंट करेंगे 5 5 10 5 15 और 5 20 21 22 23 24 और 25, ये 25 तत्व हो गए। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 5 तन्मात्राएं जो हैं उनसे 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो वायु जो है ना, वायु जो है वह महाभूत है। तो इस वायु महाभूत की जो उत्पत्ति होती है वह किन किन तन्मात्राओं के योग से होती है, ये प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसको यहां पर अपन क्लियर करते हैं कि 5 जो तन्मात्राएं हैं, सबसे पहले अपन जो पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है उसको लिखते हैं। सबसे पहला महाभूत है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 जो है वह महाभूत हो गए। 5 महाभूत की उत्पत्ति जो है वह तन्मात्राओं से मिलकर के होती है। तो आकाश महाभूत है, उस आकाश महाभूत की उत्पत्ति जो है वह सिर्फ और सिर्फ शब्द तन्मात्रा के योग से होती है। किसके योग से होती है? शब्द तन्मात्रा से। क्रमशः वायु जो है उसकी उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा के साथ में ही स्पर्श तन्मात्रा, इन दोनों के योग से, है ना। तो शब्द और स्पर्श तन्मात्रा, शब्द स्पर्श तन्मात्रा के योग से। तन्मात्रा, ठीक है, शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से वायु जो महाभूत है इसकी स्पर्श उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श और रूप, शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्रा से, शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्रा है उससे तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप और रस तन्मात्रा से, शब्द स्पर्श रूप और रस तन्मात्रा से जो है वह जल जो महाभूत है उसकी उत्पत्ति होती है।
और पंच महाभूत जो है, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों तन्मात्रा के योग से, इन पांचों तन्मात्रा के योग से जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाम है पृथ्वी। ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को याद रखें। ये जो है वह महाभूत है और इन महाभूत का निर्माण जो है वह तन्मात्राओं के योग से होता है। किस महाभूत के अंदर किस तन्मात्रा का अंश होता है यह परीक्षा में पूछा जाता है। अब प्रश्न जो है वह पूछा गया था कि वायु प्रादुर्भाव कस्मात् जायते, जो वायु महाभूत है उस वायु महाभूत का निर्माण है वह किसके द्वारा होता है, तो शब्द, स्पर्श, तन्मात्रात, अर्थात शब्द और स्पर्श जो तन्मात्रा है उससे वायु महाभूत की उत्पत्ति जो है वह होती है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वह होगा शब्द, स्पर्श, तन्मात्रात, विकल्प 3 जो है वह 3 इसका जो है वह सही आंसर था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो मैं समझता हूं कि कहीं पर आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे और न ही गलत करेंगे। सांख्य मतेन कैवल्यम कीदृशम भवति, सांख्य मत के अनुसार जो है वह कैवल्य किस प्रकार का होता है, नित्य सुखाभिव्यक्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, एकांतिक दुख निवृत्ति, एकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो इसमें जो है वह सांख्य मत के अनुसार एकांतिक आत्यंतिक दुख की निवृत्ति को ही कैवल्य कहा गया है। एकांतिक दुख निवृत्ति का अर्थ होता है कि कर्मों का क्षय हो जाना, है ना, लेकिन कर्मों का क्षय होना इसको एकांतिक दुख निवृत्ति कहते हैं। लेकिन वह एकांतिक दुख निवृत्ति जब होती है तब वह दुख जो है या कर्मों के जो उदय हैं वह वापिस उदय में या वापिस फल को देख सकते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं एकांतिक दुख निवृत्ति। और आत्यंतिक का मतलब होता है कि जो कर्म नष्ट हो चुके हैं उनका वापिस से उदय में नहीं होना, उनका वापिस से उदय में नहीं होना, अर्थात सर्वथा सर्वकालीन रूप से उनका क्षय हो जाना, उसको कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो जो कैवल्य है सांख्य मत के अनुसार वह एकांतिक और आत्यंतिक, अर्थात कर्मों का क्षय हो जाना और क्षय होने के साथ ही वापिस उन कर्मों का उदय में नहीं आना, इस तरह के दुख से निवृत्त हो जाना वही कैवल्य कहलाता है। ठीक है, तो एकांतिक और आत्यंतिक दुख रूप से दुख से निवृत्त होना वही सांख्य मत में कैवल्य कहा गया है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शब्दो नित्य कृतकत्वाद आत्मवत प्रस्तुतांशः कस्य हेत्वाभावस्य कस्य हेत्वाभासस्य उदाहरणमस्ति। अब देखिए हेत्वाभास कहते किसको है, तो जो हेतु है नहीं, हेतु की तरह आभासित होता है वह कहलाता है हेत्वाभास कहलाता है। हेत्वाभास जो है वह कितने प्रकार के हैं, तो हेत्वाभास जो है वह 5 प्रकार के हैं। एक तो है असिद्ध, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है अनेकांतिक, चौथा है प्रकरण सम और 5वां हेत्वाभास है वह है कालात्यापदिष्ट। कालात्यापदिष्ट, ये 5 प्रकार का जो है वह हेत्वाभास कहा गया है। और इसमें जो शब्दों नित्य कृतकत्वाद आत्मवत, ये किस हेत्वाभास का उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है वह विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विरुद्ध हेत्वाभास का ये उदाहरण जो है वह कहा गया है। और हेत्वाभास जो है उसके 5 प्रकार हैं, तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। संदिग्ध साध्यवान क, देखिए न्याय में 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है सपक्ष, विपक्ष और पक्ष, ये 3 चीजें होती हैं। सपक्ष कहते हैं निश्चित साध्य धर्माधर्मी सपक्ष, विपक्ष साध्य अभाववान धर्मी विपक्ष, और पक्ष किसको कहते हैं, तो कहा गया है संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी पक्ष। अब यहां पर पूछा गया है कि संदिग्ध साध्यवान क, तो संदिग्ध साध्यवान जो है वह कहलाता है पक्ष, जो है वह संदिग्ध साध्यवान कहलाता है। और कहा भी गया है संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी पक्ष। तो यहां पर 8वां जो क्वेश्चन है उसका 8वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मृतपिंड घटस्य कीदृशम कारणम उच्यते। मृतपिंड जो है वह घट का किस प्रकार का कारण कहा गया है। कारण की डेफिनेशन या कारण के प्रकार,
या कारण के उदाहरण, यहां से निश्चित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कारण कितने प्रकार के कहे गए हैं? तो कारण जो है वह 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है समवायी कारण, दूसरा कारण का प्रकार है वह है असमवायी कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण, और तीसरा जो इसका प्रकार है वह है निमित्त कारण। 3 प्रकार के कारण कहे गए हैं। और कारण कहते किसको है? कार्य के पूर्व जिसकी सत्ता जो है वह सिद्ध है और जो अनावश्यक नहीं है वह कहलाता है कारण कहलाता है। और कारण जो है वह 3 प्रकार का कहलाता है। और इस की डेफिनेशन जो है वह कही गई है, कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात। समवायी कारण किसको कहते हैं? पटश्च स्वगत रूपादि समवायी कारणम एवं मृत पिंडोपि घटस्य समवायी कारणम। अब सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन था उसका आंसर यही मिल जाता है कि मृत पिंड घटस्य कीदृश कारणम। तो मृत पिंड जो मिट्टी का जो पिंड है वह घट का समवायी कारण कहा गया है। असमवायी कारण किसको कहते हैं? तो यत समवायी कारण प्रत्यासन्न अवद्रत सामर्थ्यम तद समवायी कारणम यथा तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारणम। अर्थात तंतु माने धागे जो हैं उन धागों का संयोग जो है वह पट का असमवायी कारण कहा गया है। पट यानी कपड़ा, उसका असमवायी कारण कहा गया है। निमित्त कारण किसको कहते हैं? यह न समवायी कारणम नाप्य असमवायी कारणम, जो न तो समवायी कारण है और न ही असमवायी कारण है, अथच कारणम, लेकिन कारण तो है, वह कहलाता है निमित्त कारण कहलाता है। जैसे कि वेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम, अर्थात वेमा आदि जो जुलाहा आदि जो है वह उस पट के निर्माण में जो है वह निमित्त कारण कहे गए हैं। तो यहां पर जो है वह समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण 3 को उदाहरण जो है उन उदाहरण परिभाषा से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके जो उदाहरण है वहां उदाहरण से निश्चित प्रश्न पूछा जाता है। तो मृतपिंडोपि घटस्य समवायी कारणम, तो इसका जो है वह परीक्षा में इसका आंसर जो होगा मृतपिंड घटस्य कीदृशम कारणम उच्यते, तो मृतपिंड घटस्य समवायी कारणम उच्यते। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदा चक्षुरादिना घटगत रूपत्वं ग्रह्यते तदा अनयोर इंद्रियार्थ सन्निकर्षः क। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, चाहे स्कूल लेक्चरर की बात करें, यहां से निश्चित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये 6 प्रकार का जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह 6 प्रकार का इंद्रिय सन्निकर्ष के नाम क्रम से आपको याद होने चाहिए। इनके उदाहरण किस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का कौन सा उदाहरण है वह भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके उदाहरणों की बात करते हैं अपन। सबसे पहला जो उदाहरण है वह सबसे पहला इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह है संयोग, दूसरा है संयोग समवाय, संयुक्त, पहला है संयोग, दूसरा है संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवाय, समवेत समवाय, और विशेषण विशेष्य भाव। विशेषण विशेष्य भाव ये जो है वह 3, 4, 5 और 6 प्रकार का जो है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहा गया है। ठीक है, तो इनके सीक्वेंस से आपको नाम याद हो जाने चाहिए। सबसे पहली बात, जब चक्षु इंद्रिय जो है ना, चक्षु इंद्रिय जब घड़े का ज्ञान करती है, किसका ज्ञान करती है? जब चक्षु इंद्रिय घड़े का ज्ञान करती है, घटो अयम, ये घड़ा है, इस तरह का जब ज्ञान होता है चक्षु इंद्रिय का, घट के साथ में सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान होगा वह कहलाता है संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। ठीक है, जब चक्षु इंद्रिय उस घट के रूप का ज्ञान करती है, अयम नील घटः, अयम नील घटः, अर्थात यह नीला घड़ा है, तो जब चक्षु इंद्रिय उस घड़े के रूप को ग्रहण करती है तब जो सन्निकर्ष होता है उसका नाम है संयुक्त समवाय। ठीक है, तो जब चक्षु इंद्रिय घट के रूप का ग्रहण करती है तब जो है
कौन सा सन्निकर्ष होगा? तब जो सन्निकर्ष होगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। तीसरा जो सन्निकर्ष है वह है संयुक्त समवेत समवाय। जब घट चक्षु जो है वह चक्षु इंद्रिय उस घट के रूपत्व का ग्रहण करे, जब चक्षु इंद्रिय उस घट के नीलत्व या रूपत्व का ग्रहण करती है तो वहां पर जो सन्निकर्ष होगा वह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। और जैसे चक्षु इंद्रिय जो है वह घट का रूपत्व को ग्रहण करे, किसको ग्रहण करे? घट के रूपत्व को ग्रहण करता है तो वह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। समवाय जो सन्निकर्ष है वह श्रोत्र इंद्रिय है ना, श्रोत्र माने कर्ण इंद्रिय जो है वह जब शब्द का ग्रहण करती है, उसके कर्ण विवर में जब शब्द का ग्रहण होता है तब जो चक्षु श्रोत्र इंद्रिय और शब्द इन दोनों का जब सन्निकर्ष होने से जो ज्ञान होता है वह समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। इसके बाद है समवेत समवाय सन्निकर्ष जो है वह श्रोत्र इंद्रिय जो है उस श्रोत्र इंद्रिय शब्द के शब्दत्व का ज्ञान जब करती है, शब्द के शब्दत्व का जब ज्ञान उस श्रोत्र इंद्रिय को होता है तब जो सन्निकर्ष होता है वह समवेत समवाय होता है। और विशेषण विशेष्य भाव जो है वह चक्षु इंद्रिय का जब पदार्थ के सन्निकर्ष में यह ज्ञान हो जाए कि किसी वस्तु का अभाव सिद्ध हो जाता है तो वहां पर अभावात्मक जो पदार्थ है उस अभावात्मक पदार्थ की सिद्धि में जो सन्निकर्ष होता है वह विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। यथा भूतले घटो अभाव, भूतले घटो अभाव, अर्थात जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर घड़े का अभाव है। तो ये जो है वह अभावात्मक जो सन्निकर्ष होगा वह विशेषण विशेष्य भाव होगा। और इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, यहां से निश्चित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वह घटगत रूपत्व का जब ग्रहण करते हैं, है ना, चक्षु आदि इंद्रियां जो है वह घटगत रूपत्व का ग्रहण करें तब कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो जो चक्षु इंद्रियां जो हैं वह चक्षु इंद्रियां घट के रूपत्व का ग्रहण कर रही हैं तब वहां पर सन्निकर्ष कौन सा होगा? संयुक्त समवेत समवाय होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनको इस डायग्राम को याद कर लें तो निश्चित ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके वह सही हो जाएंगे। तो जब इसका सही आंसर होगा वह होगा संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय। विकल्प 3 जो है वह विकल्प 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवत् शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् इत्यत्र प्राणादिमत्वम कीदृशो हेतु। ठीक है, अब देखिए अनुमान जो है उस अनुमान के दो भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। परार्थानुमान जो है उस परार्थानुमान में दूसरे को किसी पदार्थ का ज्ञान करवाने के लिए 5 पंचावयव वाक्यों का प्रयोग होता है। प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है। इन पंचावयव वाक्यों का प्रयोग जो है वह किसमें किया जाता है? परार्थानुमान में किया जाता है। ठीक है, उस परार्थानुमान में पंचावयव वाक्यों का प्रयोग किए होने के साथ ही जो हेतु है उन हेतुओं का भी प्रयोग किया जाता है। और हेतु के प्रकार कितने हैं? तो हेतु के प्रकार 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? तो पहला है केवलान्वयी, दूसरा है केवल व्यतिरेकी, तीसरा जो है वह है अन्वय व्यतिरेकी। तीसरा जो है वह है अन्वय व्यतिरेकी। तो ये जो हेतु जो है उस हेतु के कितने रूप हैं? हेतु के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। और इसमें से जो ये एग्जाम्पल यहां पर ये जो पूछा गया है वह किसका उदाहरण है? जीवत् शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्। ये प्राणादिमत्वात् यहां पर जो है वह हेतु है केवल व्यतिरेकी। जो हेतु है वह इस केवल व्यतिरेकी हेतु का ये उदाहरण कहा गया है। ठीक है, तो इसके 11वां प्रश्न जो है उस 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वह है सन्निधे लक्षणम किम। अब देखिए न्याय दर्शन जो है उस न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए हैं। तर्क भाषा की यहां बात कर रहे हैं। सबसे पहला है वह है प्रत्यक्ष,
दूसरा है वह है अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये चार प्रकार के जो प्रमाण है वह चार प्रकार के प्रमाणों की बात न्याय दर्शन में तर्क भाषा में की गई है। अब उसमें शब्द जो प्रमाण है वह शब्द प्रमाण कहते किसको है? तो आप्त वाक्यम शब्द। शब्द किसको कहते हैं? तो आप्त वाक्यम शब्द, अर्थात आप्त के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं उनको शब्द कहते हैं। और यथाभूत पदार्थ का जो उपदेष्टा है उस पुरुष को आप्त कहा गया है। यथाभूत पदार्थों का जो उपदेष्टा है उस उपदेष्टा को क्या कहा गया है? आप्त कहा गया है। और वहां पर जो है वाक्य जो है उस वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि है ना, वह वाक्य के लक्षण में कहा गया है कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इन तीनों विशेषणों से युक्त होना चाहिए वाक्य, तभी वह यथार्थ या वास्तविक वाक्य कहा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें जो है वह सन्निधि का लक्षण कहा गया है कि पदाना अविलंबीन उच्चारणम, अर्थात जो पद है उन पदों में बिना विलंब के उच्चारण करना, वही जो है वह सन्निधि का लक्षण होगा। अगर इनमें पदों के उच्चारण में विलंब होगा तो वह पदों के उच्चारण में विलंब होने पर वह वाक्य है वह यथार्थ का बोध नहीं करवा पाएगा। क्योंकि जैसे एक वाक्य, एक शब्द को मैं अभी बोलूं गाम, ठीक है, 2 घंटे के बाद बोलूं आनय, सुबह उठ करके फिर बोलूं अश्वम, दोपहर में फिर बोलूं आनय, तो इससे क्या है, पदों का विलंब से उच्चारण करने पर वाक्यार्थ का जो व्याख्यार्थ है उस वाक्यार्थ की प्रतीति, वास्तविक प्रतीति नहीं होती है। इसलिए सन्निधि जो है उस सन्निधि से जो है उस युक्त होना चाहिए वाक्य, तो उसके लिए इसका सन्निधि का लक्षण कहा गया है पदानाम अविलंबेन उच्चारणम। तो विकल्प जो 2 है वह विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, वह है प्रत्यक्षमेव मात्रम प्रमाणवादिनः के। देखिए प्रत्यक्ष एक मात्र जो प्रमाण है उस प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण को मानने वाले कौन हैं? तो चारवाक जो है वह चारवाक सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, किसी अन्य प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जो है वह अनुमान प्रमाण का विरोध करते हैं। चारवाक मतानुयायी जो है वह अनुमान प्रमाण का विरोध करते हैं। अनुमान प्रमाण का विरोध करने के कारण ही आकाश जो द्रव्य है, आकाश जो पदार्थ है या आकाश जो भूत है, उस आकाश भूत की सत्ता को भी ये स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आकाश, इनका कहना है कि 4 ही भूत पदार्थ हैं, है ना, जैसे अपन पंच महाभूत मानते हैं ना, सांख्य जो है वो पंच महाभूत मानते हैं, चारवाक जो है वह 4 महाभूतों को ही मानते हैं, आकाश को वह महाभूत नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इनका कहना यह होता है कि आकाश महाभूत है, उसकी सत्ता जो है वह अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध होती है, और अनुमान प्रमाण जो है वह होता ही नहीं है। इसलिए वह अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। अनुमान प्रमाण का खंडन करने के कारण वह आकाश महाभूत जो है उस आकाश महाभूत की सत्ता को भी ये स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए चारवाक दर्शन के अनुसार महाभूतों की संख्या अगर परीक्षा में पूछ ले तो चारवाक दर्शन के अनुसार महाभूतों की संख्या 4 है। आकाश को यह जो है वह महाभूत नहीं मानते हैं। तो प्रत्यक्षम एक प्रमाणवादी ना के, तो चारवाक जो है वह प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण को ही मानते हैं। बांतु परिवार कस्य खंडस्य भाषा परिवारो अस्ति। ठीक है, जैसा कि आपको पता है भाषा विज्ञान जो है उस भाषा विज्ञान में जो 18 भाषा परिवार हैं उन 18 भाषा परिवारों को 4 प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। उस 4 प्रकार के विभाजनों को हम देखते हैं कि 4 प्रकार का भाषा का जो परिवार का जो विभाजन है वह किस प्रकार से किया गया है। चलिए, तो 4 प्रकार का सबसे पहला जो खंड है वह है यूरेशिया खंड है। सबसे पहला खंड कौन सा है? यूरेशिया खंड हो गया। दूसरा जो खंड है वह है प्रशांत महासागरीय खंड। तीसरा जो खंड है वह हो गया अफ्रीकी खंड। चौथा जो खंड है वह हो गया अमेरिकी खंड। ये 4 प्रकार के जो खंड हैं वह 18 भाषा परिवारों के किए गए हैं। चलिए, इनकी 4 प्रकार के जो विभाजन है उसकी बात करते हैं।
तो सबसे पहला जो है वह है, सबसे पहला भाषा परिवार है वह है यूरेशिया खंड। ठीक है, यूरेशिया खंड जो है, उस यूरेशिया खंड के अंतर्गत जो है वह भाषा परिवारों की जो संख्या है वह 10 है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि 10 भाषा परिवारों को आपको याद कैसे करना है। तो चीन ने भारत बाबू का यूराल द्राविड़, चीन ने भारत बाबू का यूराल द्राविड़ जापान उत्तरी सामी जीता। ठीक है, चीन ने भारत बाबू का यूराल द्राविड़ जापान उत्तरी सामी जीता। अब ये यूरेशिया खंड जो है उसकी 10 भाषा परिवार हैं। कौन कौन सी? तो पहला सबसे है वह है चीनी भाषा परिवार, दूसरा है वह है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा जो परिवार है वह है भारोपीय भाषा परिवार, तीसरा जो है वह बास्क भाषा परिवार, ठीक है, बास्क के बाद है बुरुशक्की भाषा परिवार, बोरुशक्की भाषा परिवार, फिर का से है काकेशी भाषा परिवार, है ना, काकेशी भाषा परिवार। इसके बाद है यूराल भाषा परिवार, सातवां है वह है द्राविड़ भाषा परिवार, फिर है जापानी भाषा परिवार, जापानी भाषा परिवार, फिर है अत्युत्तरी भाषा परिवार, अत्युत्तरी भाषा परिवार, और फिर है सामी हामी भाषा परिवार, सामी हामी भाषा परिवार। क्लियर? ये यूरेशिया खंड की 10 भाषाएं जो हैं उनको याद करने की ट्रिक है। चीन ने भारत बाबू का यूराल द्राविड़ जापान उत्तरी सामी जीता, और ये 10 भाषा परिवार जो है वह इसमें आ गई। दूसरा जो खंड है वो उसकी बात करते हैं, और उसका नाम है वह है अफ्रीकी खंड। दूसरे खंड का क्या नाम है? अफ्रीकी खंड। अफ्रीकी खंड जो है उसको याद करने का एक छोटा सा शब्द है, वह है सुबह। आप सुबह शब्द याद कर लोगे तो अफ्रीकी खंड के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो आपको याद हो जाएंगी। सुबह का सू का मतलब है वह है सूडानी भाषा परिवार, सूडानी भाषा परिवार। ब का मतलब है बंतू भाषा परिवार, बंतू भाषा परिवार। ह का मतलब है होतेनतोद बुश्मेनी भाषा परिवार, होतेनतोद बुश्मनी भाषा परिवार। ये जो 3 प्रकार के भाषा परिवार हैं वह अफ्रीकी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो भाषा परिवार है उसकी बात करते हैं, और उसका नाम है प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार। तीसरा जो भाषा परिवार है वह है प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार। और इसके लिए एक सूत्र है वह है आमपाद। यह शब्द याद करते ही आपको प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार जो है वह याद आ जाएंगे। आमपाद का मतलब होता है आ से ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार,
ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार। म जो है उस म से है मलय बहुद्वीपीय भाषा परिवार। मलय बहुद्वीपीय भाषा परिवार। इस डायग्राम को 18 प्रकार की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। तीसरा जो है पा से पापुई भाषा परिवार। पापुई भाषा परिवार। और द से जो है वह है दक्षिण पूर्वी एशियाई भाषा परिवार। दक्षिण पूर्वी एशियाई भाषा परिवार। ठीक है, ये तो हो गया वह प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार। और अंतिम जो चौथा है वह है अमेरिकी खंड। क्या नाम है उसका? अमेरिकी खंड। और अमेरिकी खंड की एकमात्र भाषा है वह है अमेरिकी भाषा परिवार। अमेरिकी भाषा परिवार। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन जो था वह था कि बांतु भाषा परिवार किस भाषा परिवार का जो है वह भाग है। तो आपको पता है बांतु भाषा परिवार दूसरी भाषा जो परिवार मैंने बताया था, सबसे पहला यूरेशिया, दूसरा अफ्रीकी खंड। अफ्रीकी खंड के लिए सूत्र क्या बताया था? तो उसमें बताया था सुबह, है ना। सुबह में सु का मतलब है सूडानी भाषा परिवार, ब का मतलब है बंतु या बांतु भाषा परिवार। तो इसका जो संबंध है वह किस खंड से है? तो अफ्रीकी खंड से इसका संबंध है। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। तो जो ये 4 प्रकार के जो भाषा परिवार हैं उसको आप बहुत अच्छी तरह से देख लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषाणाम शतम वर्गे स्वीक्रियते। अब जो भाषा है उस भाषा का जॉन ब्रेडके जो है, किसने, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, शतम और केंतुम वर्ग जो है वह किसने विभाजन किए हैं? तो जॉन ब्रेडके जो हैं उन्होंने भाषा परिवारों को 2 प्रकार से, भारोपीय भाषा जो परिवार हैं उन भारोपीय भाषा परिवारों के कितने प्रकार हैं? 10 भारोपीय भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 10 भारोपीय भाषा परिवार हैं। और 10 भारोपीय भाषा परिवारों को जॉन ब्रेडके ने 2 भागों में बांटा है। एक तो भाग है वह है शतम भाषा, है ना, शतम परिवार। और दूसरा जो प्रकार है वह इन्होंने बांटा है वह है केंतुम भाषा परिवार। ये शतम और केंतुम भाग किसने किए हैं? तो ये शतम और केंतुम जो भाग है वो जॉन ब्रेडके ने किए हैं। जॉन ब्रेडके ने भारोपीय भाषा परिवार के 10 भाषा परिवारों को 2 भागों में बांटा है। शतम वर्ग जो है उस शतम वर्ग के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वह आती हैं, एक तो है भारत ईरानी भाषा, भारत ईरानी भाषा है, बाल्तो स्लाविक भाषा, बाल्तो स्लाविक भाषा परिवार, इसके बाद है अर्मीनी भाषा परिवार और अरबानी भाषा परिवार। ये जो है वह शतम परिवार में आते हैं। केंतुम भाषा परिवार में जो आते हैं वह आती हैं भाषा परिवार, एक तो इटैलिक, दूसरा भाषा परिवार है वह है ग्रीक भाषा परिवार, तीसरा है वह है जर्मनिक भाषा परिवार, चौथा भाषा परिवार है वह है केल्टिक भाषा परिवार, पांचवा है वह है हित्ती, और पांचवा जो भाषा, छठा जो प्रकार है वह है तोखरी भाषा परिवार। ठीक है, तो शतम वर्ग के अंतर्गत जो भाषा परिवार आते हैं उनकी संख्या 4 है, और केंतुम वर्ग में जो भाषा परिवार आते हैं उनकी संख्या है वह 6 भाषा परिवार है। प्रश्न पूछा गया है भाषाणाम शतम वर्गे स्वीक्रियते, शतम वर्ग में कौन सी भाषा स्वीकृत किया जाता है? जो लैटिन और फ्रेंच भाषा है उस इटैलिक। ठीक है, जो लैटिन और फ्रेंच भाषा है इसको इटैलिक भाषा परिवार के अंतर्गत गिना जाता है।
और ग्रीक भाषा है उसको भी कैंटूम वर्ग के अंतर्गत गिना जाता है। संस्कृत जो भाषा है वह भारतीय जो भाषाएं हैं उस भारतीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो जो सतम वर्ग में कौन सी भाषा को स्वीकार किया गया है, तो शेष भाषा जो है उनका संबंध जो है वह कैंटूम वर्ग से है। सतम वर्ग से जो संबंध है वह संस्कृत भाषा का है। ठीक है, तो सतम और कैंटूम दो प्रकार से भाषा परिवारों को किसने बांटा है, तो जॉन ब्रैडके ने बांटा है। 10 भारतीय भाषा परिवार हैं। 10 भारतीय भाषा परिवार में सतम वर्ग के अंतर्गत 4 भाषा परिवार आते हैं, कैंटूम वर्ग के अंतर्गत 6 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। ग्रीम महोदयस्य प्रथम वर्ण परिवर्तन नियमानुसारम घोष महाप्राण ध्वनयः कस्मिन् वर्णे परिणताः भवन्ति। देखिए, ध्वनि परिवर्तन के जो नियम है वह भाषा परिवार की जान कह सकते हैं या आत्मा कह सकते हैं। भाषा विज्ञान हमारे सिलेबस में हो और भाषा विज्ञान में जो ध्वनि परिवर्तन के नियम है, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर का जो नियम है, वहां से क्वेश्चन नहीं बने ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए ग्रीम, ग्रासमान और वर्नन, ग्रीम जो महोदय हैं उनके जो 2 प्रकार के जो नियम है दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो पूछा गया है प्रश्न, वह प्रश्न यह है कि ध्वनि परिवर्तन का जो प्रथम नियम है वह ध्वनि परिवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार जो है वह घोष महाप्राण ध्वनियां जो है वह किसमें परिवर्तित होती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि घोष महाप्राण ध्वनियां है घ, ध और भ। ये घोष महाप्राण ध्वनियां है जो कि परिवर्तित होती हैं घोष अल्प प्राण में। किसमें परिवर्तित होती हैं? घोष अल्प प्राण में। घोष अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं? तो घोष अल्प प्राण ध्वनियां जो है वह है ग, द और ब। कौन सी है? ग, द और ब, ये जो है वह घोष अल्प प्राण ध्वनियां हैं। घोष अल्प प्राण ध्वनियां, अब यहां पर बात करते हैं घोष अल्प प्राण ध्वनियां ग, द, ब। घोष अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं? ग, द, ब। ये जो है घोष अल्प प्राण ध्वनियां किसमें परिवर्तित होती हैं? तो घोष अल्प प्राण ध्वनियां जो है वह अघोष अल्प प्राण में। किसमें परिवर्तित होती हैं? अघोष अल्प प्राण में परिवर्तित होती हैं। और अघोष अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं? क, त, प जो है वह अघोष अल्प प्राण है। और अघोष अल्प प्राण क, त, प, अघोष अल्प प्राण कौन सी ध्वनियां हैं? तो अघोष अल्प प्राण क, त, प जो ध्वनियां हैं वह किसमें परिवर्तित होती हैं? तो अघोष महाप्राण में परिवर्तित होती हैं। किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? अघोष महाप्राण। कौन सी है अघोष महाप्राण? तो अघोष महाप्राण ख, थ, फ में परिवर्तित होती है। क्लियर? और ये जो है वह ग्रीम महोदय का प्रथम वर्ण परिवर्तन का नियम है। ग्रीम महोदय का प्रथम वर्ण परिवर्तन। ठीक है, यहां प्रथम ध्वनि परिवर्तन का जो नियम है उसकी बात कही गई है कि घोष महाप्राण ग, द, ब घोष अल्प प्राण ग, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। घोष अल्प प्राण ग, द, ब जो है वह अघोष अल्प प्राण क, त, प में, और अघोष अल्प प्राण क, त, प जो है वह अघोष महाप्राण ख, थ, फ में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न है कि घोष महाप्राण ध्वनियां घ, द, ब किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो घोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाती है। तो घोष अल्प प्राण, विकल्प 2 जो है वह विकल्प 2 इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एतासु अश्लिष्ट योगात्मिका भाषा नास्ति। अश्लिष्ट योगात्मिका भाषा नास्ति। देखिए, भाषा जो है वह 2 प्रकार की है। को आकृति मूलक जो वर्गीकरण किया गया था उसमें 2 प्रकार की भाषाएं थी। एक तो है अयोगात्मक भाषा, एक तो जो प्रकार था वह था अयोगात्मक भाषा परिवार, दूसरा जो था वह प्रकार था योगात्मक भाषा परिवार। दूसरा जो प्रकार था वह योगात्मक भाषा परिवार था। योगात्मक जो भाषा परिवार है उस योगात्मक भाषा परिवार को 3 प्रकार से बांटा गया था। एक तो है अश्लिष्ट योगात्मक,
अश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा जो है वह है श्लिष्ट योगात्मक, दूसरा जो प्रकार है वह है श्लिष्ट योगात्मक, और तीसरा जो प्रकार है वह है प्रश्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, अश्लिष्ट योगात्मक है, उस अश्लिष्ट योगात्मक को जो है वह प्रत्यय प्रधान भाषा भी कहते हैं। अश्लिष्ट योगात्मक जो है उसको प्रत्यय प्रधान भाषा भी कहते हैं। श्लिष्ट योगात्मक जो भाषा है उसको विभक्ति प्रधान भाषा भी कहते हैं। और प्रश्लिष्ट योगात्मक जो है उस भाषा को समास प्रधान भाषा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समास प्रधान भाषा। अब यहां पर कहा गया है अश्लिष्ट योगात्मक भाषा नहीं है ना। अश्लिष्ट मतलब ये प्रत्यय प्रधान जो है, या फिर कह सकते हैं अश्लिष्ट योगात्मक जो भाषा है वह कौन सी नहीं है, तो इसमें जो मिस्री है, मिस्री भाषा जो है वह श्लिष्ट योगात्मक है ना, वह विभक्ति प्रधान भाषा कही गई है। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा के अंतर्गत मिस्री जो भाषा है ना, वह मिस्री भाषा नहीं आती। जो मिस्र देश के निवासी जो बोलते हैं वह होती है मिस्री भाषा, तो वह जो है वह श्लिष्ट योगात्मक कही गई है, अश्लिष्ट योगात्मक भाषा के अंतर्गत वह नहीं आती। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मुखाकृति दृष्टया ए वर्णस्य प्रकारः नास्ति। देखिए, मुखाकृति के आधार पर जो व्यंजन है, स्वर हैं, उन स्वरों को 4 प्रकार से बांटा गया है, और वह पहला है संवृत है, इसके बाद अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। 4 प्रकार से मुखाकृति के आधार पर जो स्वर हैं उन स्वरों का विभाजन किया गया है, जिसमें ए वर्ण जो है वह ए वर्ण कौन से प्रकार का है, तो ए वर्ण जो है वह अर्ध संवृत कहा गया है। कैसा कहा गया है? अर्ध संवृत। और अर्ध संवृत के अंतर्गत ए और ओ ये दोनों जो स्वर हैं वह अर्ध संवृत के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प इसका 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयो क संबंध। देखिए, संबंध जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है समवाय संबंध, और दूसरा जो संबंध होता है वह होता है संयोग संबंध। तो जहां पर अयुत सिद्धों के बीच में जो संबंध होता है, अर्थात दोनों जो है वह एक दूसरे के परस्पर बिना नहीं रह सकते हैं, दोनों की सत्ता जो है वह परस्पर एक दूसरे के बिना नहीं हो, वह कहलाता है अयुत सिद्ध संबंध। तो अयुत सिद्ध संबंध जो है वह किसका होता है, तो समवाय संबंध जो है वह अयुत सिद्धों का जो है वह समवाय संबंध होता है। और यूत सिद्धयो का संबंध, तो यूत सिद्धयो संबंध संयोग। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि तर्क भाषा के अनुसार अयुत सिद्धों का कौन सा संबंध होता है, तो अयुत सिद्धों का समवाय संबंध होता है। प्रश्न घुमा करके पूछ ले यूत सिद्धयो का संबंध, तो यूत सिद्धयो संयोग संबंध। विकल्प 1 सही होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प 2 जो है वह सही आंसर होगा। न्याय दर्शन सम्मत पदार्थ नास्ति। देखिए, न्याय दर्शन जो है उस न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? 16 पदार्थों की बात कही गई है। प्रमाण है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। इस प्रकार से जो है वह 16 प्रकार जो है वह पदार्थों के न्याय दर्शन में कहे गए हैं। और इसमें प्रमाण है वह पदार्थ के अंतर्गत आता है, प्रयोजन है वह भी आता है, संशय है वह भी आता है, लेकिन जो विपर्य है वह विपर्य न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ हैं उन 16 पदार्थों में विपर्य जो है उस विपर्य का स्थान नहीं है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह तीसरा जो है वह इसका सही आंसर था। अगला आंसर प्रश्न है तर्क भाषा रीत्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का ये क्वेश्चन है। तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्यस्य कारणम कीदृशम भवति। ठीक है, देखिए, कारण जो है वह 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। 3 प्रकार के कारण हैं, लेकिन जो भावात्मक कार्य है उन भावात्मक कार्यों का समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों कारण होंगे। तीनों कारण किसके? भावात्मक कार्यों के। है ना,
जो भावात्मक कार्य हैं उन भावात्मक कार्यों के समवायी कारण भी हो सकता है, असमवायी कारण भी हो सकता है, निमित्त कारण भी हो सकता है, लेकिन अभावात्मक कार्यस्य कारणम निमित्त कारणम एव भवति। अर्थात अभावात्मक जो कार्य है उस अभावात्मक कार्य का एकमात्र कारण होगा और वह कारण होगा निमित्त कारण होगा। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है वह इसका आंसर होगा कि प्रश्न घुमा करके पूछ ले अगर कि भावात्मक कार्यस्य कारणम कीदृशम भवति, तो भावात्मक कार्यस्य कारणम समवायी असमवायी निमित्त तीनों कारण होंगे, लेकिन अभावात्मक कार्य का कारण कौन सा होगा, तो अभावात्मक कार्य का जो कारण होगा वह निमित्त कारण ही होगा। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, साक्षात्कारी प्रमा कतिविधा भवति। देखिए अब प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उस प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कहा गया है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। क्या कहा गया है प्रत्यक्ष का लक्षण, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, है ना, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ये एक बात कही गई है। अब साक्षात्कारी जो प्रमा है उसकी डेफिनेशन का क्या कही है, तो इंद्रियजा साक्षात्कारी प्रमा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष कहलाता है, और वह जो साक्षात्कारी प्रमा है वह किससे उत्पन्न होती है, तो इंद्रियजा, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो है वह साक्षात्कारी प्रमा उत्पन्न होती है। और वह साक्षात्कारी प्रमा जो इंद्रियों से उत्पन्न होती है वह दो प्रकार की कही गई है, निर्विकल्पक प्रमा और सविकल्पक प्रमा। ठीक है, अब निर्विकल्पक प्रमा किसको कहते हैं, तो नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाही किंचित इदम इति ज्ञानम निर्विकल्पकम। अर्थात नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु मात्र का अवगाहन जहां पर हो रहा है कि हां कुछ वस्तु है, इस प्रकार का जहां पर ज्ञान हो रहा है, और ऐसा जो ज्ञान है वह निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। सविकल्पक ज्ञान कि नाम जात्यादि योजनात्मकम विशेषण विशेषावगाही ज्ञानम सविकल्पकम, अर्थात नाम जात्यादि की योजना से जो सहित है और उस वस्तु के विशेष विशेषण आदि से इनके अवगाहन से युक्त जो ज्ञान है वह सविकल्पक प्रमा कहलाता है। तो साक्षात्कारी प्रमा कतिविधा, तो साक्षात्कारी प्रमा द्विविधा, निर्विकल्पक प्रमा सविकल्पक प्रमा। तो ये जो है वह दो प्रकार की कही गई है। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, और वह साक्षात्कारी प्रमा जो है वह इंद्रियजा, इंद्रिय से उत्पन्न होती है, और वह दो प्रकार की सविकल्पक और निर्विकल्पक। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। संज्ञा संगी संबंध प्रतीति केन नामना ज्ञायते, तो संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमिति, ठीक है, वह उपमिति के नाम से जाना जाता है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, न्याय दर्शनानुसारम कारणम भवति, ये इंपॉर्टेंट है। कारण की डेफिनेशन आपको कारण से एक क्वेश्चन निश्चित परीक्षा में मिलेगा। तो अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है वह है अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणम, अर्थात जो कार्य के पूर्व में रहता है और जो अनन्यथा सिद्ध है अर्थात अनावश्यक रूप से नहीं है, उसको जो है वह कारण कहा गया है। तो ये जो है वह इसका विकल्प 2 जो है वह सही है, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ये इसकी डेफिनेशन है, यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम, अर्थात जो कार्य के पूर्व में जिसका अस्तित्व है, जो विद्यमान है वह कारण है, और जो अनन्यथा सिद्ध अर्थात अनावश्यक रूप से जिसकी सत्ता नहीं है वह कारण कहा गया है। तो विकल्प जो है वह इसका 2 है, वह सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, कूट मिलाओ समीचीनाम तालिकाम चिनुतः, वही अपन ने जो 6 प्रकार का जो सन्निकर्ष है वह देखा था, वही बात यहां पर कह रहे हैं। तो समवेत समवाय उसका जो संबंध है वह श्रोत्र के शब्दत्व के साथ में है। समवाय सन्निकर्ष जो है उसका श्रोत्र शब्द, संयुक्त समवाय जो है उसका संबंध अयम नील घट, संयोग सन्निकर्ष जो है वह है
अयम घटः। तो विकल्प जो है वह इसका एक जो है वह इसका सही आंसर है। 6 प्रकार के सन्निकर्ष और 6 प्रकारों के सन्निकर्ष के जो उदाहरण है वह आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने। विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न, वह्निवाप्य धूमवान पर्वतः इति नामना इति ज्ञानम किम। ठीक है, तो वह्निवाप्य धूमवान पर्वतः, इसका जो ज्ञान है वह क्या है? तो इसका जो ज्ञान है वह है विकल्प एक जो है लिंग परा अनुमान जो है, उस अनुमान के टॉपिक से ये प्रश्न है। लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग और परामर्श जो है उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह अनुमान कहलाता है। और वह्निव्याप्य धूमवान पर्वतः, इसके द्वारा जो ज्ञान है, इसके ज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसके ज्ञान को परामर्श कहा गया है। ठीक है, विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। पंचाव्यवस्य प्रकारः नास्ति। ठीक है, परार्थ अनुमान के दो प्रकार, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। परार्थानुमान जो है वह दूसरे को समझाने के लिए है ना, 5 प्रकार के अव्ययों का प्रयोग, अव्यय वाक्यों का प्रयोग जो है वह किया जाता है। और उनके प्रकार जो है वह है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 प्रकार जो है वह पंचाव्यय वाक्य है। इनका प्रयोग जो है वह कहां पर किया जाता है? परार्थानुमान में किया जाता है। तो इसमें जो है हेतु है, उपनय है, उदाहरण है। व्याप्ति जो है वह पंचाव्यय के प्रकारों में नहीं आती है। विकल्प 4 जो है वह विकल्प 4 इसका सही आंसर बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े सारे क्वेश्चन जो हैं वह अपन बहुत डीप में जाकर के पढ़ रहे हैं ताकि कहीं आपको कोई समस्या नहीं आए। तंतु रूप पट रूपस्य कीदृशम कारणम अस्ति। तो तंतु रूप जो है वह पट रूप का किस प्रकार का कारण है? तो इसके लिए समवायी कारण के उदाहरण, असमवायी कारण के और निमित्त कारण, तीनों कारणों के उदाहरण जो तर्क भाषा में दिए गए हैं उसको अपन ने यहां पर देख लिया है। तंतु पटस्य समवायी कारणम। ठीक है, तंतु पटस्य समवायी कारणम, तंतु पट रूपस्य समवायी कारणम। अब अगर परीक्षा में तंतु पटस्य किम कारणम प्रश्न पूछ ले तो समवायी कारण, पट रूपस्य किम कीदृश कारणम तो समवायी कारण। असमवायी कारण के उदाहरण, तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारणम, तंतु रूपः पट रूपस्य असमवायी कारणम। तो ये जो है वह असमवायी कारण के उदाहरण हो गए। निमित्त कारण के उदाहरण है वेमादयः पटस्य निमित्त कारणम। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है तंतु रूप पट रूपस्य कीदृशम कारणम। तो तंतु रूप पट रूपस्य कीदृश कारणम तो असमवायी कारणम। ठीक है, तो इस जो उदाहरण है, ये 5 प्रकार के उदाहरण हैं। इस 5 प्रकार के उदाहरणों को आप देख लोगे तो कारण के जो एग्जाम्पल है उस कारण के एग्जाम्पलों में आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका जो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, लक्षितस्य लक्षणम उत्पद्यते न वा इति विचारः किम। देखिए, न्याय शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वह 3 जगह पर होती है। एक तो होती है उद्देश्य, दूसरा है वह है लक्षण, और तीसरा जो न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति होती है वह होती है परीक्षा। इन 3 जगहों पर न्याय शास्त्र जो है वह प्रवृत्त होता है। अब यहां पर लक्षित का लक्षण जो है वह उत्पन्न घटित हो रहा है या नहीं हो रहा, इस प्रकार का जो कथन है वह कहां पर, इस प्रकार का विचार है जो वह कहां किया जाता है या किसको कहते हैं? तो वह उसका नाम है वह है परीक्षा है। क्या है? परीक्षा। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य अवांतर व्यापारः अस्ति। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है उसके करण की बात करें तो उसका करण जो है वह 3 प्रकार का है। करण का अवांतर व्यापार अलग है और अवांतर व्यापार के साथ ही इन तीनों करणों का जो फल है वह फल भी पृथक पृथक किया कहा गया है। तो 3 सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे 3 प्रकार के इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष हैं उनके 3 करण कौन से हैं। इसके बाद उनका जो अवांतर फल है वह अवांतर फल कौन सा है, या अवांतर व्यापार, सॉरी, है ना, अवांतर व्यापार कौन सा है, और उन 3 करणों का फल क्या है, इसको यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो करण है
उस सबसे पहले करण की बात करते हैं तो वह करण है इंद्रियकरण। उस करण का नाम है इंद्रियकरण। दूसरा करण है वह है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। दूसरा जो है वह है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। और तीसरा जो करण है वह है निर्विकल्पक ज्ञान। तीसरा जो करण है वह क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान। तो ये तीन तो करण हो गए। अब इन तीन करणों का अवांतर व्यापार क्या होगा? तो इंद्रिय करण का अवांतर व्यापार है वह होगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वह इसका अवांतर व्यापार होगा। इसके बाद जो है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अवांतर व्यापार क्या होगा? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अवांतर व्यापार निर्विकल्पक ज्ञान होता है। और निर्विकल्पक ज्ञान का अवांतर व्यापार क्या होगा? तो इसका जो है वह अवांतर व्यापार होगा वह होगा सविकल्पक ज्ञान होगा। सर्वविकल्पक ज्ञान किसको कहते हैं? निर्विकल्पक ज्ञान किसको कहते हैं? ये चीज हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। अब इन तीनों करणों का फल क्या होगा? तो इंद्रिय जो करण है उसका जो फल है वह होगा निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह इसका फल होता है। ठीक है। इसके बाद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का फल क्या होगा? तो इसका जो फल होगा वह होगा सविकल्पक ज्ञान होगा। और निर्विकल्पक ज्ञान जो है उसका फल क्या होगा? तो हानोपादानोपेक्षा बुद्धि। है ना? हान उपादान उपेक्षा अपेक्षा बुद्धि, ये जो है वह निर्विकल्पक ज्ञान का करण होगा। करण तीन प्रकार के, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, निर्विकल्पक। इसके अवांतर व्यापार क्या होगा और उसका फल क्या होगा, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका प्रश्न किस तरह से हो आएगा तो देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणस्य, ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो करण है उसका अवांतर व्यापार है। तो अब देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये करण हो गया। इस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण का अवांतर व्यापार है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अवांतर व्यापार क्या हो गया? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अवांतर व्यापार हो गया निर्विकल्पक ज्ञान हो गया। प्रश्न घुमा करके पूछ ले, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य फलम किम? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणस्य फलम किम? तो इसका फल होगा वह होगा सविकल्पक ज्ञान होगा। ठीक है। सविकल्पक ज्ञान फलस्य करणम किम, ये परीक्षा में पूछ ले। क्या पूछ ले? सविकल्पक ज्ञान फलस्य करणम किम। तो इस निर्विकल्प सविकल्पक ज्ञान फल का करण जो है वह क्या होगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा। अर्थात करण देकर के अवांतर फल, अवांतर व्यापार या फल भी पूछ सकता है, या अवांतर व्यापार या फल देकर के करण जो है वह भी पूछ सकता है। ये अवांतर व्यापार को देकर के करण को पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये चीज पूछी गई थी। लेकिन जो अगर एग्जाम स्कूल लेक्चरर की अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर मुख्य तौर पर करण को पूछ करके उसका अवांतर व्यापार या फल है वह परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको समझ में आ गया? इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। हो सकता है निर्विकल्पक करणस्य अवांतर व्यापार की, तो निर्विकल्पक ज्ञान करणस्य अवांतर व्यापार जो है वह सविकल्पक ज्ञान होगा। निर्विकल्पक ज्ञानस्य फलम किम? तो निर्विकल्पक ज्ञान का जो फल है वह हानोपादेन अपेक्षा बुद्धि जो है वह कही गई है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वह हमने देखा। पंचाव्यववाक्ये धूमवत्वात् इति कस्य उदाहरणमस्ति। अब जो 5 प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, ये 5 प्रकार के जो पंचाव्यव वाक्य हैं उनके उदाहरण जो है वह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो धूमवत्वात् जो हेतु जो उदाहरण है वह किसका हेतु उदाहरण है? तो ये जो है वह हेतु जो है उस हेतु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हेतु का उदाहरण है। और विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। और इसके उदाहरण देख लीजिए। प्रतिज्ञा का उदाहरण है पर्वतो अग्निमानः। हेतु का उदाहरण है वह है धूमवत्वात्। उदाहरण का जो एग्जाम्पल है वह हो गया यो यो धूमवान सो स अग्निमानः। उपनयन तथा च अयम। और निगमन का जो उदाहरण है वह है तस्मात् तथा। तो ये 5 प्रकार के जो उदाहरण है, पंचाव्य वाक्य हैं जिनका परार्थानुमान में प्रयोग होता है, उनके उदाहरणों की भी बात यहां पर हमने कर ली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हेतु पंच रूपेशु कस्य गणना न भवति। देखिए याद रखना, एक तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि हेतु के प्रकार कितने हैं। क्या पूछा जा सकता है? हेतु के प्रकार कितने हैं। हेतु के प्रकार परीक्षा में पूछ लें तो हेतु के 3 प्रकार हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में यह पूछ लें कि हेतु के रूप कितने हैं, हेतु के रूप कितने हैं ये पूछ ले, तो हेतु के रूप जो है वह 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर 5 हेतुओं के जो रूप हैं उनमें किसकी गणना नहीं होती है ये पूछा गया है। तो हेतु के 5 रूप कौन से हैं? तो पहला कहा गया है पक्ष सत्वम, दूसरा जो है वह है सपक्ष सत्वम, तीसरा जो है वह है विपक्ष व्यावृत्ति, विपक्ष व्यावृत्ति, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति। इसके बाद अगला जो है वह है अबाधित विषयत्वम, अबाधित विषयत्वम, और पांचवा जो है वह है असत प्रतिपक्षत्व। ये 5 प्रकार के जो हैं वह हेतु के 5 रूप हैं। तो हेतु के 5 रूपों में किसकी गणना नहीं होती है? सत प्रतिपक्षत्व की गणना नहीं होती है ना। सत प्रतिपक्षत्व की गणना नहीं होती है, विकल्प 2। बाकी सबकी गणना जो है वह हेतु के 5 रूपों में होती है। हेतु के 5 रूप जो है वह ये है पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। तो इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। सांख्य दर्शने अंतःकरणम किमात्मकम। ठीक है, देखिए सांख्य दर्शन में अंत जो करण है वह 13 प्रकार के हैं। करण कितने प्रकार के हैं? 13 प्रकार के हैं। 13 करणों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है वह है अंतःकरण, दूसरा जो है वह है बाह्यकरण। पहला जो है वह है अंतःकरण, दूसरा जो है वह है बाह्यकरण। अंतःकरण जो है वह कितने प्रकार का है? तो अंतःकरण 3 प्रकार का, बाह्यकरण जो है वह बाह्यकरण 10 प्रकार का कहा गया है। और इसके लिए एक कारिका जो है वह भी कही गई है, अंतःकरणम त्रिविधम दशधा त्रयस्य विषयाख्याम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। अर्थात जो करण है वह 3 प्रकार का, अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार का कहा गया है, और त्रयस्य दशधा त्रयस्य विषयाख्यम अर्थात 10 प्रकार का जो है वह बाह्यकरण जो है वह कहा गया है। और सांप्रत कालम बाह्यम अर्थात जो वर्तमान काल है उस वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जो है वह बाह्यकरण होता है, और तीनों कालों से संबंध रखने वाला जो है वह आभ्यंतरकरण होता है। ठीक है, तो आभ्यंतरकरण जो है या अंतःकरण 3 प्रकार का कौन सा है? तो मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 प्रकार का जो है वह अंतरकरण। और बाह्यकरण जो है वह बाह्यकरण कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। कौन कौन सा? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं उन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को बाह्यकरण कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है वह बाह्यकरण 10 प्रकार का, अंतःकरण जो है वह 3 प्रकार का, मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहां पर प्रश्न है कि सांख्य दर्शन में जो अंतःकरण है वह कौन कौन से हैं? तो बुद्धि, अहंकार, मनांसी एव। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न, सांख्यकारिकाया रचयिता अस्ति। सांख्य दर्शन का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सांख्यकारिका। सांख्यकारिका में कारिकाओं की संख्या है 72, कहीं कहीं पर 70 भी मिलता है। 70 या 72 कारिकाएं जो है वह सांख्यकारिका में है, और इसके रचयिता जो है वह ईश्वर कृष्ण है। और इसमें कारिकाओं में कौन सा छंद का प्रयोग है? तो इसमें आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का? आर्या छंद। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। भूतेभ्यः चैतन्यम उपजायते इति के कथ्यन्ते। तो भूतेभ्यः चैतन्यः उपजायते इति चार्वाकाः कथ्यन्ते। चार्वाक दर्शन है वह ये बात कहता है, और वह 4 प्रकार के भूत महाभूतों से, है ना,
चार प्रकार के महाभूत कौन से? तो वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन चार भूत पदार्थों से जो है वह चैतन्य की उत्पत्ति होती है। और ये चारवाक मानते हैं, आकाश महाभूत की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं चारवाक। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अंगना लिंगना जन्य सुखमेव पुमर्थता, अर्थात अंगनाओं के आलिंगन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसको ही पुरुषार्थ मानते हैं। कौन मानते हैं? तो इसको ही पुरुषार्थ जो है वह चारवाक मतानुयायी है, वह अंगनाओं के आलिंगन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसको ही पुरुषार्थ मानते हैं। तो विकल्प 36 का जो है वह विकल्प 2। और ये कौन कहता है? तो चारवाक मतानुयायी कहते हैं। चारवाक दर्शन सम्मतम पुरुषार्थम अस्ति, चारवाक दर्शन जो है उस चारवाक दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ जो है वह कौन सा है? तो काम और अर्थ जो है वह चारवाक के अनुसार 2 ही प्रकार का पुरुषार्थ है और उसका नाम है काम और अर्थ। ये 2 प्रकार का ही पुरुषार्थ कहा गया है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। सांख्य दर्शने सूक्ष्म शरीरम कति तत्वात्मकम, सांख्य जो दर्शन है उसमें 18 तत्वों के द्वारा जो है वह सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। कौन कौन से हैं 18 तत्व? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये 5 जो हो गई वह 5 कर्मेंद्रियां हो गई। इसके बाद जो है वह हो गया महत अहंकार और मन, ये हो गए 3। और इसके बाद जो है वह हो गई 5 तन्मात्राएं। क्लियर? 5 5 10, 5 15 और 3 18 तत्वों के द्वारा सांख्य दर्शन जो है उस सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। व्यक्त शब्देन कियंति तत्वानि सांख्ये अभिप्रेतानि, अर्थात व्यक्त शब्द के द्वारा सांख्य दर्शन में कितने जो तत्व हैं उन तत्व अभिप्रेत हैं। तो सांख्यों के अनुसार जो हैं वह 23 तत्व जो हैं वह व्यक्त कहे गए हैं। ठीक है, कितने तत्व व्यक्त कहे गए हैं? तो 23 तत्व जो हैं वह व्यक्त कहे गए हैं। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रधान पुरुषयो को धर्मः समानः, प्रधान और पुरुष जो है, प्रधान का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष में कौन सा धर्म जो है वह समान है? तो उसमें प्रकृति और पुरुष जो है उसमें जो विषमताएं हैं वह है त्रिगुणात्मक, अविवेकी, विषय, सामान्यम, अचेतन और प्रसवधर्मी। ये तो जो है वह व्यक्त और प्रधान जो है वह इन गुणों से युक्त होता है और इनसे विपरीत जो है वह पुरुष होता है। इनसे विपरीत जो है वह कौन होता है? पुरुष होता है। तो इसमें जो है वह त्रिगुणात्मक, ये दोनों जो है वह असमान होते हैं। ठीक है, सामान्यत्वम, ये गुण जो है वह भी दोनों में असमान होता है। अचेतनत्व, ये गुण भी जो है वह दोनों में असमान होता है। लेकिन अहेतुत्व जो गुण है वह प्रधान और पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों है उसमें समान रूप से पाया जाता है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अधस्तन वाक्यानाम समीचीनम कूटस्य चयनम कुरुतः। ठीक है, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमत पुरुष बहुत्वम सिद्ध्यति, ये जो है वह सेंटेंस सही बात है। त्रिगुण्यात पुरुषस्य सिद्धिर्भवति, अर्थात त्रिगुण्य जो है इस त्रिगुणों के द्वारा पुरुष की सिद्धि होती है। तो ये जो बात है वह गलत है। प्रकृति हेतुमत भवति, ये बात भी जो है वह भी गलत है। प्रकृति जो है वह अहेतुमत है। इससे पहले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था। परिणामवादः सांख्य दर्शनस्य सिद्धांतः, ये बात जो है वह भी सही है। और संघात परार्थत्वाद पुरुषः सिद्ध्यति, है ना, ये जो है वह भी पुरुष सिद्धि के हेतु जो 5 प्रकार के हैं उसमें संघात परार्थत्वाद ये भी एक हेतु कहा गया है। तो इसका जो है वह विकल्प ए, डी और ई, ये तीनों जो है वह इसका समीचीन कूट है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य मते पंगवद न्यायेन पंगुवद वर्तते, अर्थात पंगु और अंधा व्यक्ति जो है उसके न्याय के अनुसार जो पुरुष और प्रकृति जो है उन दोनों के संसर्ग से जो है वह सृष्टि का निर्माण होता है।
या फिर जो है वह केवल्य की तरफ इनकी प्रवृत्ति होती है, पुरुष और प्रकृति। तो इसके लिए कहा गया है पुरुषस्य दर्शनार्थम केवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवंदु उभयोरपि संयोगस् तत्कृतः सर्गः। ठीक है, तो अब यहां पर जो पंगु और अंधा व्यक्ति जो है वह कौन है? तो पंगु जो है वह पंगु तो पुरुष है। कौन है? पुरुष। और अंधा कौन है? तो अंधा जो है वह प्रकृति कही गई है ना। और इसके कारण ही दोनों का एक दूसरे के साथ में संयोग होता है और वहीं से जो है वह प्रत्यय सर्ग जो है उस प्रत्यय सर्ग की प्राप्ति भी होती है। तो यहां पर जो है वह पंगु कौन है? तो पंगु जो है वह पुरुष कहा गया। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। त्रिगुणादि विपर्यासात पुरुषस्य कस्य गुणस्य सिद्धिर न भवति, है ना। त्रिगुणों के विपरीत जो है वह पुरुष की कौन से गुण जो है वह उसकी सिद्धि नहीं होती है। तो कहा गया है तस्माच्च विपर्यासात, अर्थात त्रिगुणों जो है उन त्रिगुणों के विपरीत जो होने विपरीत गुणों की सिद्धि होने से पुरुष में साक्षित्व, केवल्य, माध्यस्थ, दृष्टत्व और अकर्तृत्व इन गुणों की सिद्धि होती है। कौन कौन से गुणों की सिद्धि होती है? तो एक तो होती है वह होती है साक्षित्व गुण की, दूसरा जो गुण है जिसकी सिद्धि होती है वह है केवल्य गुण की, तीसरी जो सिद्धि होती है वह होती है माध्यस्थ गुण की, चौथी जो सिद्धि होती है वह होती है दृष्टत्व गुण की, पांचवी जो सिद्धि होती है वह होती है अकर्तृत्व गुण की, है ना। इन 5 गुणों की सिद्धि होती है ना। इन तस्मात जो 3 गुण है इन 3 गुणों की सत्ता जो है उन 3 गुणों की सत्ता की विपरीत गुणों की सिद्धि होने पर पुरुष में साक्षित्व, केवल्य, माध्यस्थ, दृष्टत्व और अकर्तृत्व इन गुणों की सिद्धि होती है। तो यहां पर कौन से गुण की सिद्धि नहीं होती है? साक्षित्व की होती है, माध्यस्थ की होती है, दृष्टत्व की होती है। कर्तृत्व गुण नहीं, अकर्तृत्व गुण की सिद्धि होती है ना। अकर्तृत्व गुण की सिद्धि होती है, कर्तृत्व गुण की सिद्धि नहीं होती है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शने अप्रीत्यात्मकः गुणः वर्तते प्रीत्य प्रीति प्रीत्य अप्रीति विषादात्मक। 3 जो गुण है गुणों का जो स्वरूप है वह 3 प्रकार से कहा गया है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण कहे गए हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण कहे गए हैं। प्रीत्यात्मक जो है वह सत्व गुण होता है, अप्रीत्यात्मक रज गुण होता है और विषादात्मक जो है वह तम गुण होता है। और सत्व गुण का जो कार्य है वह प्रकाश, इसके बाद रज गुण का जो काम है वह प्रवृत्ति और तम गुण का जो काम है वह है नियमन। ये 3 प्रकार के इनके कार्य भी कहे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि अप्रीत्यात्मक गुणः वर्तते, तो अप्रीत्यात्मक जो गुण है वह किसका होता है? कौन से गुण का? तो रजोगुण जो है वह अप्रीत्यात्मक है ना। ये अप्रीत्यात्मक रजः, प्रीत्यात्मक सत्वः, विषादात्मक तमः। और इनका जो कार्य है सत्व गुण का प्रकाश करना है, रज गुण का प्रवृत्ति को नियमन, प्रवृत्ति का जो कार्य है वह रज गुण का है, नियमन का जो कार्य है वह तम गुण का कहा गया है। अगला प्रश्न अग्नि रनुष्ण कृतकत्वा जलवत इति कस्य हेत्वाभासस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहां पर जो है वह हेत्वाभास जो है वह कितने प्रकार के हैं? तो हेत्वाभास आपको पता ही है कि 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरण सम और कालात्यपदिष्ट, 5 प्रकार के हेत्वाभास कहे गए हैं। उसमें अग्नि रनुष्ण कृतकत्वा जलवत ये जो हेत्वाभास, ये जो एग्जाम्पल है वह किसका है? तो कालात्यपदिष्ट जो हेत्वाभास है उसका ये उदाहरण है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रत्यय सर्गे अंकुशस्य प्रकारः नास्ति। देखिए प्रत्यय सर्ग जो है वह 4 प्रकार का मैंने पहले ही बताया था। पहला है वह है विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तुष्टि और चौथा जो है वह सिद्धि। और इसके भेदों की भी अपन ने बात की थी। विपर्यय जो है वह 5 प्रकार का है, अशक्ति है 28 प्रकार की, तुष्टि जो है वह 8 प्रकार की, सिद्धि जो है वह 9 प्रकार की होती है। इसमें विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि जो है
वह ज्ञान में बाधक होने के कारण इन्हें अंकुश कहा गया है। ज्ञान में की प्राप्ति में बाधक होने के कारण विपर्य, अशक्ति और तुष्टि को अंकुश कहा गया है। और अंकुशस्य प्रकारः नास्ति, तो अंकुश का प्रकार कौन सा नहीं है, तो सिद्धि जो है वह अंकुश का प्रकार नहीं है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चार्वाक दर्शनस्य कृते किम अपरम नाम प्रचलितम अस्ति। चार्वाक जो दर्शन है उस चार्वाक दर्शन के लिए अपर नाम कौन सा है? ब्रह्म दर्शन, परलोक दर्शनम, एहलौकिक दर्शनम, लोकायत दर्शनम। सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक दर्शन जो है उसके लिए प्रसिद्ध एक शब्द है जिसका नाम है लोकायत दर्शन। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। सविकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापारस्य करणम किम। अब यहां पर जो है वह सविकल्पक ज्ञान जो है वह अवांतर व्यापार का करण क्या है ये पूछा गया। मैंने पहले ही बताया था ना आपको कि करण, इसके बाद अवांतर फल, अवांतर व्यापार और फल, 3 चीजें जो है वह होती है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की। तब यहां पर जो है वह सविकल्पक जो ज्ञान है उस सविकल्पक ज्ञान का करण क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो सविकल्पक ज्ञान का जो करण है वह निर्विकल्पक ज्ञान है। क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह सविकल्पक ज्ञान का करण कहा गया है। सविकल्पक ज्ञान जो है वह अवांतर व्यापार है। उस अवांतर व्यापार का करण कौन सा है? तो अवांतर व्यापार का जो करण है वह निर्विकल्पक ज्ञान कहा गया है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। योगात्मक भाषायाः उत्तम उदाहरणम अस्ति। देखिए, योगात्मक जो भाषाएं हैं वह एकाक्षर भाषा या व्यास प्रधान भाषा भी कही जाती है और उसके अंदर जो है वह सूर है, स्थान है, निपात है, इनका जो है वह प्रधानता होती है। और उसमें जो है वह सूडानी जो भाषा है वह सूडानी भाषा अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। इसी अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत प्रसिद्ध जो भाषा है चीनी भाषा, वह भी अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत ही आती है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। भारोपीय भाषा परिवारस्य विशेषता नास्ति। कौन सी विशेषता जो है वह भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है? प्रकृति प्रत्यात्मकता, पदमूल वाक्यता, अपश्रुति प्रयोग, प्रत्यय अनाधिक्यम। तो प्रत्यय अनाधिक्यम जो है वह भारोपीय भाषा परिवार की विशेषता नहीं है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। इस प्रकार से भाषा विज्ञान, सांख्य कारिका, तर्क भाषा और चार्वाक दर्शन का यूनिट टेस्ट जो है उसे इसमें 100 क्वेश्चन है, जिसके 50 क्वेश्चन जो है वह हमने आज की क्लास में देखे। अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।